जब तक लाइब्रेरी में नहीं पहुंचा था ना, रुकना नहीं। अभी लाइब्रेरी से सीधा इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट पे जाना और अंक को वेव करना, तभी तेरा टास्क पूरा होगा। समझ गया? और अगर तूने टास्क पूरा नहीं किया ना, तो पूरे साल रैगिंग करेंगे तेरी, समझा? पर पर वहां तो अंधेरा है ना। और स्कूल में घूमने वाला भूत भी। पर तुझे जाना तो पड़ेगा, वरना रैगिंग। सोच ले। चल। कौन है तू? कौन है तू? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? रुक! कौन है? रुक! इधर जल्दी आओ, जल्दी आओ। कौन? अरे कौन है? लगता है भाग गया। हाय, मेरा नाम निशा है। और तुम्हारा? मैं आकाश। पर तुम्हारी चेहरे को ये। वो मैं बीमार हूँ ना, इसलिए। पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन अब बीमारी के कारण घर पे पढ़ती हूँ। पर तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, इसलिए जब भी समय मिलता है मैं यहाँ बुक्स पढ़ने आ जाती हूँ। वो मेरे पापा हैं ना, वो इस स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर हैं। और ये जो अभी यहाँ से गए वो कौन थे? मोहन जी, स्कूल के केयरटेकर। नहीं, मुझे लगा मोहन जी नहीं कोई भूत था। अच्छा हुआ तुम पकड़े नहीं गए, वरना पनिशमेंट दिलवा देते। क्या हुआ? तुम इतने डर क्यों रहे हो? नहीं, वो मैंने सुना है कि यहाँ लाइब्रेरी में भूत घूमता है। अरे वो तो ऐसे ही फ्रेशर्स को डराने के लिए बोल देते हैं। तो मैं चलूं? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, किसी को बताना मत कि मैं तुम्हें यहाँ मिली थी, वरना अगर पापा को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बाय। 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 अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि आगे क्या होने वाला है तो मैं आकाश को कभी भी उस बोर्डिंग स्कूल में भेजने को राजी नहीं होती। मुझे पहले ही बुरा लग रहा था उसका इतनी दूर जाके रहना, पर उसके पापा ने डिसाइड कर लिया था
हाँ, अगर मैं अड़ गई होती तो ये सब कुछ नहीं होता। सब कुछ वहीं तो शुरू हुआ था। आकाश, निशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तुमसे मिलने आई थी। लेकिन मुझे तो अभी क्लासेस के लिए लेट हो रहा है। स्कूल खत्म होने के बाद तुम मुझसे मिलोगे? हाँ, पर कहाँ? वो जो स्कूल के पीछे एक सुनसान ग्राउंड है ना, वहाँ। अच्छा, ओके, बाय बाय। बाय। हाय। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो मैं ऐसे ही हूँ। वैसे एक बात बताओ, ये सीनियर्स तुम्हें बुली करते और तुम उनको कुछ कहती भी नहीं, क्यों? वो क्या है ना कि मैं अभी तो नया हूँ, थोड़ी बहुत रैगिंग तो करेंगी और फिर अपने आप छोड़ देंगे। चलो, कम से कम हम दोनों मिले तो सही। वी आर फ्रेंड्स ना? हाँ, वैसे तुम यहाँ कब से हो? मैं जब 7 साल की थी तब से। मैं यहाँ बहुत फुटबॉल खेलती थी लड़कों के साथ। मेरी मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर मेरे पापा मुझे देख के बहुत खुश होते थे। उन्होंने मुझे मेरी पहली फुटबॉल खरीद के दी थी। वो रेड कलर की थी। ए जूनियर, किससे बातें कर रहा है? चल। अकेले अकेले खुद से ही बातें कर रहा है। ये होता है लोनर्स का हाल। जब कोई फ्रेंड नहीं मिलता ना, तो पागल की तरह खुद से ही बातें करते हैं। ए जूनियर, तूने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया ना, तो अब तेरी रैगिंग होगी आज रात को। निशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो तुम? तुम यहाँ कैसे आई? मैं इसी स्कूल में बड़ी हुई हूँ, तो कहाँ कैसे पहुँचना है सब कुछ पता है। क्या हुआ? इतना उदास क्यों? अरे वो रोहित और उसके फ्रेंड्स ने आज बहुत रैगिंग की मेरी। तुम टेंशन मत लो, उस रोहित को तो मैं देख लूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम अपने पापा को कुछ मत बोलना, वरना बात और बिगड़ जाएगी। अरे नहीं, मैं उनको नहीं बोलूंगी। अरे जल्दी जाओ, कोई आ रहा है। अगर मोहन जी ने देख लिया तो मेरी वाट लग जाएगी। जाओ जाओ। बाय। बाय।
कौन है? कौन है? क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? कौन है? कौन है? क्या हुआ? रोहित, मार दिया तुमने इसे? क्यों मारा तुमने इसे? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। रोहित और तुम्हारे अलावा बाथरूम में कोई और नहीं था। मैं अब भी सच बोलने का तुमको एक मौका दे रहा हूं। आकाश, मान लो जो तुमने किया है। मैंने उसे नहीं मारा सर। सर वहाँ कोई और था। कहानियां बनाना बंद कर दो। यू शुड बी सस्पेंडेड। सर आपको यकीन नहीं है तो आप रोहित से ही पूछ लीजिए। वो तो उससे मैं पूछूंगा ही, एक बार वो होश में आ जाए, उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। प्रिंसिपल सर रोहित से पूछेंगे, पर मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है कि तू नहीं मारा उसे। अब तूने किसी की तरफ उंगली उठाई ना, तो देख क्या करता हूं मैं। आकाश, आकाश, एक तो तुम बाहर मार पिटाई करते हो, दूसरा क्लास में तुम्हारा ध्यान नहीं है। वहां क्या देख रहे हो? कुछ नहीं सर, वो ऐसे ही। ऐसे ही क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाओ। सॉरी सर। जस्ट गेट आउट। तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? क्या हुआ? वो सर ने क्लास से बाहर निकाल दिया। मैंने सॉरी बोला फिर भी। बहुत खड़ूस टीचर हैं, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद। पर गलती भी तो मेरी थी ना, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। ये तुम्हारे माथे पे क्या लगा है? हाँ, वो सर ने चॉक फेंक के मारा था। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। आकाश, सर को जाके फिर से सॉरी बोल दे यार। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। सर आई एम सॉरी। क्या देख रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं, ऐसा मत करना सर।
सर उठिए सर। सर 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 बस आकाश बस, तुमने सारी लिमिट्स पार कर ली है। अब तुमने अपने टीचर को चोट पहुंचा दी। पर सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो क्या वो बैठे बैठे अपने आप गिर गए? सर वो मुझे नहीं पता, सर वो गिर गए होंगे। ओह अच्छा, तो फिर वो चौक का पाउडर भी उनके ऊपर अपने आप ही गिर गया होगा। ये सब तुमने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने तुम पे चौक फेंकी थी। You should be ashamed of yourself, आकाश। नहीं सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस आकाश बस, बहुत हो चुका। अब इसके बाद तुम्हें और कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। अब मैं सीधा एक्शन लूंगा। एक बार उन दोनों को होश आ जाए, उनके स्टेटमेंट्स लेकर डिसीजन लिया जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो बॉयज वॉशरूम है। मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ जाऊंगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। मैं आज सर को इतनी बुरी तरह क्यों मारा? सबको लग रहा है कि मैंने उन्हें मारा है। ये निशा के बारे में कुछ पता क्यों नहीं चल रहा? निशा चौबे फुटबॉल कैप्टन। In loving memory of Nisha Chaube, the best football captain the junior school team will ever have. 1971-1986. डर गए? तुमने तो कहा था ना कि हम फ्रेंड्स हैं। हम अब फ्रेंड्स नहीं हैं। क्यों? मैं जिंदा नहीं हूँ इसलिए? आकाश, मेरे पास एक आइडिया है। तुम भी मेरे तरह मर जाओ, फिर हम दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं, खेल सकते हैं। डरो मत, मरने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बस ऐसा लगेगा कि नींद आ रही है। आकाश रुको! चाहते हैं कि हम सर मैं सच कह रहा हूँ। सर वो वहाँ पे है। सर वो भूत है। सर वो जिंदा है। क्या बकवास कर रहे हो? किसके बारे में बात कर रहे हो? सर वो निशा, सर स्पोर्ट्स सर की बेटी। मैथ सर को भी उसी ने गिराया होगा और वो रोहित को भी उसी ने मारा होगा। सर प्लीज मेरी बात मानो। सर अब पानी सर के ऊपर से निकल गया है। सारी हदें पार कर दी है इस लड़के ने। इतना सब कुछ होने के बाद अब मेरी गुजरी हुई बेटी पर कहानियां बना रहा है सर। ये आप सही कह रहे हैं, बहुत हो चुका। आकाश, मैं तुम्हें इसी वक्त स्कूल से निकाल रहा हूँ। नहीं सर मैं सच कह रहा हूँ। सर प्लीज मेरी बात मानो। सर वो निशा है। सर वो जिंदा। सर इसको ले जा करके इसी कमरे में डालो और इस पे नजर रखना। जब तक इसके पेरेंट्स नहीं आ जाते ये रूम से बाहर ना निकले। नहीं सर प्लीज सर मैं सच कह रहा हूँ। चलो सर वो निशा। चलो। सर वो सच्ची में। सर जब हमें प्रिंसिपल का फोन आया और उन्होंने वो सब बताया तो हमारे लिए उस पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि आकाश ऐसा भी कुछ कर सकता है। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर अचानक ये सब कैसे? कुछ तो गड़बड़ थी, पर उस समय मुझे ये नहीं पता था कि
कि मेरा बच्चा कितने बड़े खतरे में था, वो भी एक आत्मा से। चली जाओ यहाँ से। कहा ना, एक बार जाओ यहाँ से। आकाश, खिड़की खोलो। इसके अंदर मैं वैसे भी आ सकती हूँ, पर अगर तुम मुझे एक फ्रेंड के तरह अंदर आने दो तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। कहा ना, एक बार जाओ यहाँ से। भागो मत। कमरे से बाहर किसे है? अरे कौन आ रही है? कौन मार डालेगी? ये तो वही लड़की है निशा। चल, ये भागना। चलना। आकाश, आकाश मुझसे मत भागो। आकाश, वापस आ जाओ। आकाश, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं है। आकाश, चल, मार दी। आकाश मुझे छोड़ के मत जाओ। आकाश, आकाश मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उठना। मार देगी। मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगी। आकाश, बचा। चल, इधर आ। इधर उठ। सर, ये लड़का सही बोल रहा है सर। क्या मतलब है तुम लोगों का? मतलब निशा का भूत सही में यहाँ है। इन्होंने भी देखा आज। हाँ सर, ये सही कह रहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। खबरदार जो मेरी बेटी का नाम भी लिया तुम। मेरी मरी हुई बेटी के बारे में मजाक बनाने की हिम्मत कैसी हो तुम लोगों की? सर ये मजाक नहीं है। सर वो मुझे भी मारना चाहती है। देखो आकाश, मेरी बेटी मेरे दिल के बहुत करीब थी और उसके बारे में आगे मुझे कोई बकवास नहीं सुन। डू यू अंडरस्टैंड? सर ये बकवास नहीं है। सर अगर ये बकवास होती तो मुझे उसकी बचपन की बातें कैसे पता होती? कौन सी बातें? सर ये कि आप चाहती थी कि वो फुटबॉल खेले और आपने उसे एक रेड कलर की फुटबॉल भी लेके दी थी। ये सब तुम्हें कैसे पता? सर ये मुझे निशा ने खुद बताया। काश मैं वो फुटबॉल निशा को खरीद के न देता। वेरी गुड निशा। हाँ, लेफ्ट किक का यूज करो। वेरी गुड बेटा, लेकिन जरा ध्यान से। हाँ, किनारे के पास मत मारना बेटा। हाँ? अरे पापा आप डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो फिर ट्राई करते हैं। हाँ? ये कितनी बार बोला निशा कि किनारे के पास मत मारो बेटा। पापा मैं 1 मिनट में लेकर आती हूँ बस। जाओ जल्दी जाओ। निशा! निशा! मेरी बच्ची। सर ये जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ एंड आई एम सॉरी दैट यू लॉस्ट हर। सर पर मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
सर वो चाहती है कि मैं भी उसकी तरह मर जाऊं और भूत बन के उसके साथ उसका दोस्त बन के हमेशा रहूं। बेटा, उसे तुमसे लगाव हो गया। जब निशा जिंदा थी तब भी उसके कोई खास दोस्त नहीं थे, और अब उसके लिए तुम ही एक अच्छे दोस्त हो। हाँ बेटा, प्लीज। सर मुझे उसका दोस्त नहीं बनना, मैं क्या करूं? सर अगर आप पूरा ना माने तो एक बात बोलूं? सर मैं किसी को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकता है। निशा, निशा, निशा कहाँ हो तुम? निशा यहाँ आओ। निशा, तुम्हें आना होगा। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, तुम्हें आना होगा। निशा आओ। मुझे क्यों बुलाया? निशा, मेरे बच्चे। रुको, कोई अपने जगह से हिलेगा नहीं। निशा, तुम्हें आकाश का पीछा छोड़ना होगा बेटा। उसे मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, वो मेरा दोस्त है। वो मेरे साथ रहेगा, मेरी दुनिया में हमेशा। और अगर कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उसे भी मार दूंगी। अभी आकाश की बारी नहीं आई है निशा, उसे बहुत जीना है। तुम्हें जाना होगा। चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आकाश को लेके जाऊंगी। मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ, मेरा दोस्त है। तुम मुझे मत रोको।
आकाश, बेटा बेटा क्या हुआ? आकाश, अब सब ठीक है। निशा चली गई है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। वो बहुत ताकतवर आत्मा है। हाँ? मैं अपनी तरफ से जितना हो सके करूंगी ताकि निशा कभी वापस ना आए। लेकिन आकाश को हमेशा चौकन्ना रहना होगा। आकाश को ले जाइए, उसे आराम की सख्त जरूरत है। उठो 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 बेटा आकाश। आकाश, आकाश आंखें खोल आकाश। बेटा तू ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे? मैंने पहले कभी आकाश को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर एक बात अच्छी थी कि अब वो सब कुछ खत्म हो चुका था। उस आत्मा से आकाश का पीछा छूट चुका था। वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे हम सब उस हादसे को एक बुरा सपना समझकर भूल चुके थे और आकाश भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। और हमें लगा अब और कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। बट रियली गाइस, बीइंग इन लव इज सच अ वंडरफुल फीलिंग। जिसके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं और वो हमें मिल जाए तो कितना एक्साइटिंग होगा ना? क्यों आकाश? क्या एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, पर उसके लिए पहले कोई लड़की तो मिल जाए। क्यों? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है क्या? इतने अच्छे नूडल्स बनाती हो, और क्या चाहिए? नूडल्स तो यार। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ? हम सबने खाए हैं तुम्हारे हाथ के नूडल्स। देखो, मैं तुमसे शादी तो करूंगा, लेकिन बस एक ही शर्त, बस तुम नूडल्स बनाना छोड़ देना। बहुत बुरे बनाती हो। मेरे हाथ के नूडल खाएगा? आई सॉरी गलती हो गई। बहुत अच्छे नूडल्स बनाती हो, बहुत बोलो भाई। अच्छा, बहुत अच्छे। फिर क्या कहा तुमने अपने डैड से? यही कि मेरा यूएस जाके और पढ़ाई करने का मन बिल्कुल नहीं है। यू नो हाउ डैड्स आर, प्रेशराइज करने लगे, तो मैंने कहा अच्छा ओके, सोच के बताऊंगा। वैसे तुम क्या कहती हो, चलोगी यूएस? मैं तो कहीं पे भी चलूंगी, मुझे तो बस तुम चाहिए। नहीं बचोगे तुम दोनों, कभी बच के नहीं जा पाओगे। तुम दोनों को मार डालूंगा। ये टीवी ऑन कैसे हुआ? रिमोट पे बैठ गई होगी तो, और क्या है। देख, सी आई टोल्ड यू। चलता हूं मैं, और ये असाइनमेंट मैं कल पूरी कर लूंगा। ये टीवी ऑन कैसे हो गया? रिमोट तो यहीं पर है। क्यों ऑफ क्यों नहीं हो रहा है?
बचपन में जो भी कुछ हुआ था, उसके बाद से मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि उसकी लाइफ में ऐसा कुछ दोबारा ना हो, आकाश पे ऐसी कोई मुसीबत फिर से ना आए। पर लगता है आगे और परीक्षाएं देनी बाकी थी। फिर से कुछ बुरा हो रहा था, बहुत बुरा। इस बार उसके साथ ऋचा भी थी और खतरा आकाश और ऋचा दोनों पर मंडरा रहा था। तुम लड़कियां भी ना फालतू में रोती हो। कोई इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हुआ है यार। ऋचा, ऋचा। आकाश, आकाश। हाँ? ठीक तो है ना ऋचा? क्या हुआ? क्या हुआ? रोकी। वो यहाँ पे कोई था। वो देखो, वो टीवी देखो, वो गिर गया था। यहाँ पे पक्का भूत है। अरे भूत है? तरुण, जिस चीज के बारे में पता नहीं हो उस बारे में बोला नहीं करते, मजाक नहीं करते। ये सब होता है। तो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? तुम रेस्ट कर लो यहाँ पे। अरे हम लोग हैं ना यहाँ पे। देख, विक्रम है, तरुण है, रश्मि है। कुछ होगा? ऋचा, 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 ऋचा क्या कर रही है? ऋचा क्या? ऋचा क्या? ऋचा, 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 ऋचा प्लीज आंखें खोलो। ऋचा प्लीज। ऋचा क्या? ऋचा क्या? अरे क्या कर रही है तुम? पागल हो गई? सर फोड़ रही थी अपना यार। मैं यहाँ कैसे आई? अरे ये क्या? ये कैसे हुआ? हाँ? हम लोग तो सो रहे थे ना। अच्छा काम डाउन। बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर पे। कैसे आई मैं यहाँ पे? ओह माय गॉड। क्या हुआ आकाश? वो ये क्या? वो वापस आ गई है। निशा वापस आ गई है।